हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गोल्ड कार्डिंग क्या होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि आप किस तरह से एक स्कैमर को फाइंड आउट कर सकते हो। हालांकि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जिससे कि आप एग्जैक्टली एक स्कैमर को फाइंड आउट कर सको, बट या मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया था कि जिससे कि आप एक स्कैमर को वेरीफाई कर सको, आप एक स्कैमर को पहचान सको। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गोल्ड कार्डिंग क्या है, होती भी है या नहीं होती है, इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों लोग करते हैं, सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे और कैसे होती है वो सारी चीज़ें भी हम थोड़ी बहुत डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। बट उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि यहाँ पर मैं आपको जो कुछ भी सिखा रहा हूँ दैट इज़ जस्ट एंड जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस। अगर आप इसका कोई भी मिसयूज़ करते हैं तो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। मेरा कोई भी इनलीगल एक्टिविटी प्रमोट करने का कोई भी पर्पस नहीं है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गोल्ड कार्डिंग होती क्या है। तो जैसे कि आपको पता होगा, गिफ्ट कार्ड कार्डिंग होती है, एक होती है आपकी क्रिप्टो कार्डिंग, एक होती है अमेजॉन कार्डिंग, जो कि अब तो नहीं होती बट पहले होती थी। इन सब में आपको पता है कि हम एक प्रोडक्ट मंगवाते हैं, कुछ ना कुछ मंगवाते हैं। वैसे गोल्ड कार्डिंग में क्या होता है, हम गोल्ड मंगवाते हैं। अब गोल्ड कार्डिंग की सबसे बड़ी बात, हम गोल्ड मंगवाते हैं बट इसकी ज़रूरत ही क्या है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा, हम किसी फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर जगह से, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन से, हम वहाँ से 10-15 आईफोन मंगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अमेज़ॉन से हम कुछ भी कर सकते हैं हम बाईपास मेथड के थ्रू। तो हमें गोल्ड कार्डिंग की ज़रूरत ही क्या है, क्यों लोग गोल्ड कार्डिंग करता है। अब मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मेरा एक फेवरेट मेथड है गोल्ड कार्डिंग में। अमेज़ॉन कार्डिंग उतना पसंद नहीं करता, कोई भी मेथड उतनी पसंद नहीं करता। मेरा खुद का फेवरेट है अगर, तो दैट इज़ गोल्ड कार्डिंग एंड दूसरा है गिफ्ट कार्ड कार्डिंग। गिफ्ट कार्ड कार्डिंग की हम बात किसी और वीडियो में करेंगे, बट यहाँ पर हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड कार्डिंग। अब गोल्ड कार्डिंग क्यों, एक चीज़ समझिए, आप कोई भी प्रोडक्ट, आप कोई भी कार्डिंग करो, आप चाहे क्रिप्टो कार्डिंग कर लो, आप चाहे गिफ्ट कार्ड कार्डिंग कर लो, आप चाहे अमेज़ॉन से कुछ मंगवा लो, कुछ भी कर लो। अगर फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, अमेज़ॉन से हमने एक आईफोन मंगवाया। अब अमेज़ॉन से अगर हम कुछ भी मंगवा रहे हैं ना, तो उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं अमेज़ॉन के पास रहेगा। आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद अगर उस आईफोन से कोई भी क्राइम होता है, कुछ भी होता है, अगर अमेज़ॉन को डाउट होता है, तो वहाँ से वो क्या कर सकता है कि वो सारी चीज़ें चेक कर सकता है कि ये कहाँ से मंगाया था, किसने मंगाया था, कहाँ डिलीवर हुआ था। हालांकि ये तो उस टाइम पर कुछ मैटर नहीं करेगा कि कहाँ से और किसने मंगाया था, बट डिलीवरी एड्रेस फिर भी रह जाता है अमेज़ॉन के पास, क्योंकि वहाँ पर डिलीवर हुआ है। ये एक चीज़ होती है आपके पास। ये एक थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम करते हैं गोल्ड कार्डिंग। अब गोल्ड कार्डिंग में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, गोल्ड कार्डिंग में जैसे हमने आईफोन में मंगाया वहाँ से अमेज़ॉन से, तो अमेज़ॉन के पास उसका आईपी एड्रेस, बाकी सारी डिटेल्स रहेंगी अमेज़ॉन के पास। तो वहाँ से वो चाहे तो उस फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं, अगर वो फ़ोन अभी सर्विस में है या फिर अभी एक्टिव है तो। बट गोल्ड में ऐसा कुछ होता ही नहीं। गोल्ड एक बार आपका डिलीवर हुआ, उसके बाद कोई उसे ट्रैक नहीं कर सकता है। गोल्ड के अंदर थोड़ी ना कोई चिप लगाएगा या ऐसा कुछ होता है। गोल्ड आप कुछ भी कर सकते हो। दूसरी चीज़, गोल्ड बहुत ईजिली बिक जाता है। अगर आप कहीं पर फ़ोन बेचने चाहोगे तो शायद दुकानदार आपसे हेजिटेट करेगा लेने में, कि यार कहीं पर इस आईफोन में कुछ लोचा ना हो, क्या पता डुप्लीकेट हो, ऐसा हो वैसा हो। बट गोल्ड में ऐसा कुछ है ही नहीं। गोल्ड में आपको गोल्ड का बिल भी मिलता है साथ में। दूसरी चीज़, गोल्ड की वैल्यू टाइम टू टाइम बढ़ती है। ये जो आईफोन है, बाकी सारी चीज़ें, इनकी वैल्यू टाइम टू टाइम घट रही है, बट गोल्ड की जो वैल्यू है टाइम टू टाइम बढ़ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है सिक्योरिटी। यहाँ पर आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता। यहाँ पर एक बार आपका आइटम डिलीवर हुआ, बात खत्म। किसी को नहीं पता कि आपने उस गोल्ड का क्या हुआ, आपने उस गोल्ड के साथ क्या किया। आप चाहो उसे जहाँ चाहो बेच सकते हो, आपको ओरिजिनल बिल भी मिलता है। एंड अगर आपके पास एट द एंड बिल नहीं है तो भी, तो दुकानदार जो है, जो सुनार है, वो आपका चेक कर सकता है कि ये जो आपका गोल्ड है ये रियल है या नहीं। तो वहाँ से आप उसे कभी भी बेच सकते हो। और गोल्ड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। जो लोग बेचते नहीं, अपने पास रखते हैं, उनके पास भी अच्छा खासा अमाउंट में वो गोल्ड धीरे धीरे बढ़ता रहता है, उस गोल्ड की वैल्यू बढ़ती रहती है। ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से लोग गोल्ड कार्डिंग करना प्रेफर करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गोल्ड में पेमेंट भी लेते हैं आजकल में। आप अगर डार्क वेब यूज़ करते हैं तो डार्क वेब में आपको पता होगा बहुत सारे लोग क्रिप्टो में पेमेंट लेते हैं। तो उसमें से कुछ लोग गोल्ड में भी पेमेंट लेते हैं, क्योंकि गोल्ड बहुत अच्छी चीज़ है और गोल्ड सबको पसंद है। और गोल्ड में ऐसा कोई लॉस नहीं। गोल्ड में सबसे बड़ी बात ट्रैक करना। एक लिमिट के बाद आप हर एक क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक कर सकते हो। इवन दो जो मेरे हिसाब से सबसे सिक्योर क्रिप्टो करेंसी है, लाइक मोनेरो एंड ये सारी भी ट्रैक हो सकते हैं। बिटकॉइन एंड लाइटकॉइन, ये सब तो बहुत ईजिली ट्रैक हो सकता है। बट ये जो आपका गोल्ड है, ये कभी ट्रैक नहीं हो सकता। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, एक बार डिलीवर हुआ, बात खत्म। इसी वजह से गोल्ड कार्डिंग जो है वो सबसे बेस्ट होती है। अब हम आगे आते हैं कि गोल्ड कार्डिंग अब ये हम कैसे करते हैं और ये एग्जैक्टली कि इसका पॉइंट क्या है।
अब गोल्ड कार्डिंग के बारे में अगर मैं बताऊँ, तो जैसे कि मैं अगर इंडिया में अगर किसी बड़े ब्रांड का नाम लूँ, तो इंडिया में जो गोल्ड का बड़ा ब्रांड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तनिष्क। तनिष्क इंडिया में एक गोल्ड का बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर आपको ना पता हो, आप गूगल कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अब जैसे कि ये जो गोल्ड की ये जो वेबसाइट है, इन बड़े सेलर्स की वेबसाइट भी होती हैं, जो बड़े सुनार होते हैं उनकी वेबसाइट्स भी होती है, तो वहाँ से आप घर पे गोल्ड घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, यहाँ पर गोल्ड में एक फ़ायदा भी रहता है कि गोल्ड में इतना कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं होता। उनको जस्ट अपनी पेमेंट से मतलब होता है। वो अमेज़न की तरह नहीं होते कि वो वहाँ पर आपके ऊपर सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा वैसा लगाए बैठे हैं, नहीं। हाँ, अगर आपका पेमेंट फिर बहुत बड़ा जा रहा है, लाइक 3-4 लाख के ऊपर जा रहा है, मतलब बड़े अमाउंट में जा रहा है, फिर उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। लाइक कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि आपको 3 से 4 साल पुरानी ईमेल आईडी भी चाहिए होती है। वो नई ईमेल आईडी पर ऑर्डर ही एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं, बट एट द एंड गोल्ड कार्डिंग करना एक ईजी मेथड है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर थिंग। सो गोल्ड कार्डिंग करना हम सब प्रेफर करते हैं। गोल्ड कार्डिंग की कैसे जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि तनिष्क की वेबसाइट है, आप वहाँ पर जा करके किसी दूसरे की सीसी से अपने ऊपर अपने एड्रेस पर इजीली मंगवा सकते हो। एक बार वो आपके घर डिलीवर हुआ, बात ख़त्म, उसका रिकॉर्ड कुछ नहीं। बाकी फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसे हुआ, क्या हुआ। उस गोल्ड को कोई इतना ट्रैक कर सकता है, आप उसको जहाँ चाहो वहाँ बेच सकते हो। और उसको ख़रीदने वाले में भी ऐसा नहीं कि आपको कम वैल्यू मिलेगी, उसकी जो लाइव वैल्यू चल रही है वो आपको मिल जाएगी। सो ये सारे बहुत बड़े प्लस पॉइंट्स हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ नहीं सिखा सकता, जो कि सिर्फ मेरे पेड कोर्स में अवेलेबल है, वो है ये एग्जैक्टली करते कैसे है। लाइक इसका सिस्टम अमेज़ॉन की तरह नहीं होता। लाइक अमेज़ॉन एक कम्प्लीटली अलग चीज़ है, ये जो गोल्ड कार्डिंग है ये कम्प्लीटली अलग चीज़ है। ये गोल्ड कार्डिंग हम अमेज़ॉन पर भी कर सकते हैं, बट वो अमेज़ॉन पर फिर वो अमेज़ॉन का बाईपास मेथड से आप करोगे, तो उसको आप गोल्ड कार्डिंग नहीं बोल सकते। और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको टैक्सेस और वहाँ पर जो गोल्ड मिलता है वो बहुत महंगा मिलता है। बट यहाँ से आप एक रीज़नेबल रेट में गोल्ड ले सकते हो, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाएगा। सो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ यही है, और ये मैं अगर पर्सनली बताऊँ ना अपना एक्सपीरियंस, सो ये जो कार्डिंग है ये सबसे ईजीएस्ट कार्डिंग है, सबसे ईजीएस्ट कार्डिंग। लाइक इसमें सिर्फ तनिष्क नहीं है, आप इंडिया में किसी भी ब्रांड को पसंद कर सकते हैं। लाइक मैं अगर देखने जाऊँ तो इंडिया में कौन सा बड़ा ब्रांड है, एक मिनट, इंडिया में जैसे कि हाँ, कल्याण है, आप मलाबार गोल्ड से मंगा सकते हो, पीसी ज्वेलर की वेबसाइट से आप मंगा सकते हो, सेंको गोल्ड की वेबसाइट से मंगा सकते हो, पीएन गोल्ड की वेबसाइट से मंगा सकते हो। सो यहाँ सबसे आप मंगा सकते हो, यहाँ ये सारे के सारे डिलीवर करते हैं ऑनलाइन। सो यहाँ से आप किसी का भी कार्ड यूज़ करके अपने पास गोल्ड मंगा सकते हो, उसका कोई ट्रैक भी नहीं कर सकता। सो ये सबसे अच्छी चीज़ है, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं। और उस उल्टा अगर आप उसको स्टोर करते हो तो गोल्ड की वैल्यू भी टाइम टू टाइम बढ़ रही है। सो ये होती है आपकी गोल्ड कार्डिंग। इसको करना कैसे है वो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स को पता होगा, जिन लोगों ने मेरा कोर्स लिया हुआ है। आई थिंक सबसे पहले स्टार्टिंग में ही मैं गोल्ड कार्डिंग से चालू करता हूँ, बेसिक्स के बाद। सो सबसे पहले जो मैं कार्डिंग सिखाता हूँ गोल्ड कार्डिंग ही सिखाता हूँ। तो वहाँ पर आपको ऑलरेडी मोस्टली लोगों को आ गया होगा, और कुछ लोग मंगा भी रहे हैं। आप मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने अपने स्टूडेंट्स का वो जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं वहाँ पर मैं सारी चीज़ें अपलोड करता हूँ। सो आप मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आप मुझसे कोर्स परचेस करना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे बेझिझक टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बट भाई एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मैं कुछ भी यहाँ पर फ्री में देने के लिए नहीं बैठा हूँ। कोई भी ये मत मैसेज करना कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको बाद में दे दूँगा। मुझे जस्ट आपसे अभी सिर्फ सिखा दो, मैं जब कार्डिंग से कुछ कमाऊँगा तब दे दूँगा। तो ऐसे कोई बंदा मैसेज ना करे। दूसरी, ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो बोलते हैं कि भाई मेरे पास अभी आधा पैसा है, आधा कोर्स दे दो, बाकी का आधा बाद में पेमेंट कर दूँगा, तो बाकी का आधा तब दे देना। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। मैं पूरा कोर्स देता हूँ, एक साथ देता हूँ। और दूसरी बात, बीच बीच में मैं लाइव लेक्चर्स भी लेता रहता हूँ। अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो वो भी मैं लेता रहता हूँ वहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें हैं भाई। तो ये आपको समझना होगा कि मैं कोई आधा लेक्चर नहीं देता। और सबसे ख़राब भाई, कोई ऐसा बंदा तो मैसेज करना ही मत कि भाई प्राइस बहुत ज़्यादा है, ये है वो है। नहीं भाई, अगर लेना हो तो ले लेना भाई, मेरे साथ नेगोशिएट मत करना। मैं तुम्हारे नेगोशिएशन के लिए नहीं बैठा हूँ, प्लीज़ समझो। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलने वाली, कोई भी चीज़ सस्ते में नहीं मिलने वाली। अगर तुम्हें मिलने वाली होती तो तुम्हें लगभग 10-20 रुपये में कोई ना कोई दे रहा होता। और जो लोग दे रहे हैं वो लोग अपना स्कैम करवा रहे हैं, उन्हें अच्छे से पता होगा। ये वीडियो जो देख रहे हैं उसमें से 90% लोगों के साथ पहले स्कैम हो ही चुका होगा, मैं गारंटी देता हूँ। बट यही चीज़ है कि अगर आपको कहीं से कुछ लेजिट सीखना है, कुछ अच्छा सीखना है, तो उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। सो यही आज का कंक्लूजन है कि अगर आपको गोल्ड कार्डिंग सीखनी है, मेरे कोर्स में कई सारी चीज़ें अवेलेबल है। गोल्ड कार्डिंग के अलावा भी अगर आपको सीखना है, सो DM में मैं आपको वहाँ पर सिखा दूंगा।
इसी के साथ अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है, यू कैन DM मी ऑन माई टेलीग्राम। मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।